हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान। यहाँ पे हम ये चीज़ को देखेंगे कि पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाए और लिखी जाए। इसमें इस प्रश्न को हल करने के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने प्रयास किए और कुछ विधियाँ प्रस्तुत की गई। और उन्हें क्या किया गया, उन्हें जो विधियाँ प्रस्तुत की गई उन विधियों को अप्रोचेस बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है उपागम। इसको हिंदी में बोला जाता है उपागम और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अप्रोचेस। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 मोस्ट प्रॉब्ली है अप्रोचेस: हर्बर्ट, यूनिट, आरसीएम अप्रोच और ब्लूम अप्रोच। ये चारों को मैं आपको इसका शॉर्टकट में इंट्रोडक्शन दूंगी और जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है अपने को हर्बर्ट अप्रोच, जिसके बेस में हमारा लेसन प्लान बनाया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली इसको ही यूज किया जाता है और इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हर्बर्ट अप्रोच है वो सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और मैक्सिमम भारत में जितने भी पाठ योजना का निर्माण किया जाता है वो इसके थ्रू ही किया जाता है। इसको हर्बर्ट महोदय ने दिया था, इसलिए इसका नाम हर्बर्ट उपागम रखा गया है या इसको अप्रोच बोलेंगे, हर्बर्ट अप्रोच बोलेंगे। और यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि इसके कई स्टेप्स हैं जिसको हम आगे में डिटेल स्टडी करेंगे। और यूनिट अप्रोच है, यूनिट अप्रोच यानी कि इकाई। तो इकाई पाठ योजना, इसको बोलते हैं इकाई पाठ योजना। और इकाई पाठ योजना जो होती है इसमें क्या होता है कि इकाइयों का निर्माण किया जाता है और इसमें मैक्सिमम मतलब कैसा है इसमें कि इसमें बहुत सारे पाठ, कई पाठों का जो हम लोग क्या करते हैं, एक एक कई पाठों को मिला के एक योजना बनाई जाती है जिसको कि इकाई कहा जाता है। और संपूर्ण इकाई के रूप में इसको एक में डिवाइड किया जाता है। इसमें बालक की रुचि और रुचि, उसकी क्षमता और उसके साथ में जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में हम देखते हैं RCEM अप्रोच। इसको RCEM अप्रोच को हिंदी में जो बोला जाता है क्षेत्रीय क्षेत्रीय शिक्षा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय महाविद्यालय उपागम। ठीक है? तो इस उपागम का जो प्रारंभ हुआ था वो मैसूर में मैसूर के जो महाविद्यालय है वहां पे इसको किया गया था, निर्माण इसका किया गया था। और यह उपागम किसको इम्पोर्टेंस देता है? मानसिक, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को इम्पोर्टेंस देता है। मतलब मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो हमारे लेसन प्लान बनते हैं उसको इस क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय उपागम में इसको लिया गया है। ये मेगर करके एक नामक महाव्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको इस उपंग को प्रभावित किया और इसके उद्देश्य के कारण में इसको इसके निर्माण में आधार बनाया है। और इसका आधार जो बनाया गया है वो है ब्लूम अप्रोच। ब्लूम अप्रोच को इसका आधार बनाया गया, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय या RCEM अप्रोच को इसका ब्लूम का आधार बनाया गया है। और ब्लूम का भी मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो इंडिया में सबसे ज्यादा लेसन प्लान जो चलता है वो हर्बर्ट और ब्लूम का चलता है। और ब्लूम जो होता है, ब्लूम के द्वारा जो दिया गया है वो इसके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 3 क्षेत्र को देखा जाता है। एक आपका होता है कॉग्निटिव, और कॉग्निटिव को बोलते हैं ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष को। और दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन को हिंदी में बोला जाता है भावात्मक पक्ष, पक्ष बोलेंगे ना। और तीसरा आ जाता है क्रियात्मक पक्ष।
ठीक है। तो ये ब्लूम जो है ये 3 एरियाज में इनको डिवाइड किया है और इसके इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लेसन प्लान बढ़ता है। कॉग्निटिव में क्या हो जाता है, नॉलेज से रिलेटेड रहता है, जो हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं वो हमारा कंप्रहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवोल्यूशन। ठीक है, ये ज्ञानात्मक में आएगा। मतलब नॉलेज, हिंदी में मैं इसको बोलूंगी तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो आप लोग को अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है इसमें। ज्ञान, बोध और प्रयोग, एक मिनट, प्रयोग और प्रयोग के बाद में विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट है मूल्यांकन। ठीक है, ये इस पक्ष में ये चीजों को लिया जाता है। किसमें, ज्ञानात्मक पक्ष में। भावात्मक पक्ष में किनको लिया जाता है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग और कंसेप्शनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। यानी कि आपका यहाँ पे हो जाता है ग्रहण करना, ग्रहण करना, उसके बाद अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया के बाद आपका हो जाता है अनुमूलन और अनुमूलन के बाद आ जाता है एक मिनट, अनुमूलन हो गया, अनुमूलन के बाद हो गया आपका विचारण और उसके बाद होता है व्यवस्था, व्यवस्था। उसके बाद आ जाता है आपका चरित्र का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझनी है कि ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि ब्लूम अप्रोच में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है और यूनिट में क्या होता है। क्लियर है, यहाँ पे हमको ये चीजें रहती हैं कि हमको इसको पढ़ना और क्या बोलते हैं, ये चीज नहीं करनी है कि अपने को इसके अनुसार बनाना है। मोस्ट प्रॉब्ली हमको जो बनाना है वो हर्बर्ट का बनाना है, जिसको अपन को डिटेल में स्टडी करनी है और हर्बर्ट के ही प्लान अपन मोस्ट प्रॉब्ली यूज करते हैं। लेकिन आपको नॉलेज सब होना चाहिए कि यूनिट अप्रोच उपागम में क्या होता है कि कई पाठों को हम एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसमें बच्चों की क्षमता, रुचि और लक्ष्य को देखा जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय उपागम जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है और ये इसका आधार है ब्लूम अप्रोच। ब्लूम अप्रोच को 3 से डिवाइड किया गया है। इसमें हम ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉग्निटिव, ज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, और भावात्मक को बोलते हैं अफेक्टिव। ठीक है, अफेक्टिव। और क्रियात्मक को बोलते हैं साइकोमोटर, साइकोमोटर अप्रोच। ओके, तो क्रियात्मक में क्या देखा जाएगा, उद्दीपन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंपल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। उद्दीपन, कार्य को करना, और उसके बाद में आपका हो जाता है नियंत्रण, और उसके बाद में आ जाता है आपका समायोजन, और उसके बाद आता है आपका स्वाभाविकरण, उसके बाद आ जाता है आपको आदत डालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज का नोटिस करेंगे कि ये जितने भी अप्रोचेस हैं, इन ये अप्रोचेस का यूज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, इसमें भी बनाए जाते हैं लेसन प्लान, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हर्बर्ट बनाया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ब्लूम जो अप्रोच होता है वो उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को देखा जाता है।
ज्ञानात्मक में ज्ञान नॉलेज से रिलेटेड रहता है, आपका बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। ज्ञानात्मक में ये हो गया। भावात्मक में आप सबसे पहले कोई चीज को रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के बाद आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स करने के बाद आप उसको वैल्यू देंगे, और वैल्यू जब हो जाएगी तब आप उस पर विचार करेंगे, कंसेप्शनल होगा, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको आप अपने में यूज करेंगे तो वो कैरेक्टराइजेशन हो गया। क्रियात्मक में उसी प्रकार से लेंगे कि कोई स्टिमुलस है, उद्दीपन है, वो काम करेगा, तो वो जब काम करता है तो वो कार्य करने लग जाता है। जब कोई उद्दीपन होगा तो वो कार्य करेगा, कार्य करने के बाद आप उसको कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करने के बाद आप उसमें एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करने के बाद आप उसको नॉर्मलाइजेशन मतलब नेचुरलाइजेशन में, उसको स्वाभाविकरण में लेके आओगे और फिर उसको आदत में डालोगे। तो ये सारे स्टेप्स हो गए। ज्ञान भी आपको बता देती हूँ। जब हमें कोई चीज का ज्ञान होता है तो फिर हम देखते हैं कि हमने कितना उसको ग्रहण किया है, बोध किया है, उसके बाद उसको यूज करा है अपन ने। यूज करने के बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि हम कितने हद तक उसमें ग्रहण कर चुके हैं, कितना यूज कर चुके हैं। फिर एनालाइज जब हो गया तो उसमें से आप क्या करोगे, मेन चीजों को संश्लेषण करोगे या सिंथेसाइज करोगे कि इसमें से ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना है, ये करना है। फिर बाद में उसका इवोल्यूशन करोगे, मूल्यांकन करोगे। तो इस प्रकार से आप ये तीनों पक्ष को देख के ब्लूम का अप्रोच यूज कर सकते हो। इसमें हम जब लेसन प्लान बनाएंगे तो हमें जो भी हम लेसन बनाते हैं उसमें हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव और उसमें जो आपका साइकोमोटर डोमेन है, ये तीनों डोमेन को यूज करते हुए हमें ब्लूम अप्रोच को यूज करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ पे? इसके बाद हम देखेंगे हर्बर्ट। हर्बर्ट देखेंगे तो हर्बर्ट जो है आपका, हर्बर्ट का मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें स्टडी करना है और हमें इसको ही ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लेसन प्लान बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन को यहाँ पे बोला जाता है हिंदी में प्रस्तावना। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी। आज जो है उसको अपन क्लियर करते हैं कि प्रस्तावना में क्या होता है कि बच्चे का जो इस स्टेप्स में या इसमें जो टीचर होता है, मतलब अध्यापक, आप अभी क्या बन गया हो, छात्र अध्यापक बन गए हो। तो जब आप इसमें जब जाओगे तो आप इसमें देखोगे कि छात्रों का पूर्व अनुभव क्या है। ठीक है, छात्रों का से उनके क्या करेंगे, पूर्व अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। किसमें, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में और हिंदी में प्रस्तावना। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इसके आधार पे हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हमको कोई टॉपिक लेना है, उस टॉपिक को जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो टॉपिक जो पढ़ाना है, जैसे मान लो मेरे को 6th क्लास में पढ़ाना है, तो 6th क्लास का मेरे को अगर कोई भी टॉपिक लेना है, चाहे वो बायो हो, मैथ्स हो या कोई भी टॉपिक हो, तो मैं ये देखूंगी 5th क्लास में उसका बेस क्या था, और फिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगी, उसके 5th क्लास के लेसन के कुछ क्वेश्चन लूंगी कि जैसे मान लो मुझे मौसम के बारे में पता करना है, तो मौसम के बारे में जब मालूम करना है तो मुझे ये चीज समझना है कि बच्चों को मौसम के बारे में समझ में आता कि नहीं आता, कि क्या मौसम क्या होता है ये उनको नॉलेज है कि नहीं। तो उनका पूर्व नॉलेज जो है उसको मैं चेक करके कहाँ लेके आऊंगी, आज का जो टॉपिक है उसमें लेके आऊंगी। तो ये क्या हो गया आपका प्रस्तावना। ओके, तो ये जो होता है जब हम कोई चार्ट, मॉडल या कोई नया चीज यूज करने जा रहे हैं तो उसमें उससे संबंधित हम पुराने नॉलेज को पहले चेक करेंगे और उसको ही इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, हिंदी में प्रस्तुतिकरण। आपको मैं एक बात बोलूं कि आप ये हर्बर्ट के जो 5 स्टेप्स हैं इनको आपको बाय हार्ट याद करना है और आपके ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका हो जाता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। इसमें ये आपका लेसन प्लान का सेकंड स्टेप है। इसमें आप जो नया टॉपिक है, इस
इसमें आप जो नया टॉपिक है उसको आप क्या करते हो, प्रस्तुत करते हो। मतलब किसको प्रस्तुत करेंगे भाई, विषय वस्तु। ओके, विषय वस्तु को जब हम प्रस्तुत करते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण में करते हैं। और इसमें इन तथ्यों का ध्यान रखा जाता है कि तुलना करना और बाकी चीजें, जैसे मान लो हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या ऑब्जर्व करने के बाद हम उस चीजों को देखते भी हैं और तुलना भी करते हैं और निष्कर्ष पे पढ़ने का प्रयास भी करते हैं। मतलब जो आपको विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के तथ्य जो है विभिन्न विभिन्न होंगे। इन तथ्यों का इसमें आप क्या करते हो, अवलोकन भी करते हो और अवलोकन करने के बाद उसको निरीक्षण करते हो। अवलोकन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। निरीक्षण, और निरीक्षण करने के बाद आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तुलना करते हो। ठीक है, और तुलना करने के बाद में आप क्या करते हो, एक कंक्लूजन में आते हो या निष्कर्ष। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है वो किस में हो रहा है, आपका प्रस्तुतिकरण में। ओके, विषय वस्तु को, जो नया टॉपिक आज हमको पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, इसमें अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तुलना करते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ओके, और इसमें हम इसको सुविधा अनुसार इसको क्रमबद्ध रूप से डिवाइड करते हैं। ये स्टेप्स मैं आपको डिवाइड करने वाला बाद में बताऊंगी कि कौन सा स्टेप को कहाँ लिखना है और कब लिखना है। अभी आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना में हम बच्चे का पूर्व ज्ञान को क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं या इस पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने से संबंधित है। प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु का को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद उसको कंक्लूजन में पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है अपना कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। कंपैरिजन या एसोसिएशन में जो है, यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली इस पार्ट में हमको क्या करना है, दोनों जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है यानी कि पुराना और जो हमारा न्यू नॉलेज है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों के रिलेशन बनाते हैं, मतलब संबंध स्थापित करते हैं। और विशेष करके इन दोनों को आप कंपेयर करके आप क्या करोगे, बच्चों के सामने जानकारी को प्रेजेंट करोगे। और इसमें ये चीजों को ध्यान दिया जाता है कि इसमें जो बच्चों की जो रुचि होती है वो आपकी कैसी बनी रहे और सरलता के साथ वो इसको एक्सेप्ट कर ले और किसमें पहुंच जाए, निष्कर्ष में निकलने में समर्थ हो जाए। मतलब यहाँ पे एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि बच्चे का, आपके पास में पहले का मालूम है कि उसका पूर्व ज्ञान क्या था, तो जो हम नया ज्ञान उसको दिए हैं और उसका जो पुराना ज्ञान है, ये दोनों को जब हम एक साथ, इसका बच्चे का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, इसमें ध्यान रखना है आपको। तो पुराना और नया दोनों को जब हम एक साथ प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने के बाद एक रिलेशन बनाते हुए हम उसको जानकारी देते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे एक निष्कर्ष पे पहुंचे और इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उनका इंटरेस्ट बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमको बच्चे का अगर इंटरेस्ट बना रहेगा तभी वो कंक्लूजन में पहुंचेगा, और कंक्लूजन में जब वो पहुंचेगा तो फिर तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हमारा आ जाता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, सामान्यकरण बोला जाता है इसको हिंदी में, इसको हिंदी में बोला जाता है सामान्यकरण, सामान्यकरण। ठीक है, तो सामान्यकरण में या जनरलाइजेशन में ये चीजों का ध्यान रखा जाता है या ये पता किया जाता है कि इसमें जो ज्ञान छात्रों को दिया गया है उस छात्र किस सीमा तक ग्रहण किए हैं, मतलब एक्सेप्ट करना। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है कि आप इसमें प्रश्न करके, जैसे मान लो हम कोई चीज को बता रहे हैं तो आप क्या करोगे, मैप लोगे
उसमें मैप से आप क्या करोगे, मैप के थ्रू मतलब मानचित्र दिखाओगे, है ना, या इंग्लिश में उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं, हिंदी में उसको मानचित्र बोलते हैं। इसमें आप टॉपिक को दिखाओगे और टॉपिक को दिखाने के बाद में आप उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर सकते हो और प्रश्न के थ्रू आप इसमें ये जानने की करोगे कोशिश कि बच्चा किस हद तक आपके जो पाठ आपने पढ़ाया है उसको ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद में किस सीमा तक आपका जो है सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं ये आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रयोग। ओके, क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रयोग। प्रयोग वाले जो स्टेप है इसमें क्या किया जाता है, आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन का काम जो होता है वो किस में किया जाता है, एप्लीकेशन में किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन कैसे कैसे किया जाता है, दो तरीके से किया जाता है। एक तो आपका गृह कार्य है, गृह कार्य में अगर बच्चा घर से सही बना के आ रहा है यानी कि आप किस हद तक सफल हुए ये आपको पता चल जाएगा। आप इसको लिखित रूप से भी ले सकते हो और क्रियात्मक रूप से देते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव दे दिया, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, या मैच ऑफ द फॉलोइंग दे दिए, या फिर वन वर्ड दे दिया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, गृह कार्य को दे सकते हो और इससे स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा किस हद तक आपके इसको ग्रहण कर लिया है। और आवश्यकता पड़ने पर आप बच्चे को होमवर्क के, जैसे मान लो होमवर्क में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिससे वो नहीं कर पाया, तो यहाँ तो एक तो अभ्यास भी हो रहा है और दूसरा ये हो जा रहा है कि जब वो पूर्ण करके आ रहा है तो आपको ये पता चल जा रहा है ये लिखित रूप में करके आ रहा है यानी कि उसका कॉन्सेप्ट पूरी रूप से क्लियर है। तो हर्बर्ट के कितने स्टेप्स हुए, 5। ठीक है, इसको तो आपको बिल्कुल नींद में भी कोई आपको उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुआ आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका होगा प्रेजेंटेशन, थर्ड आपका कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, फोर्थ आपका जनरलाइजेशन एंड फिफ्थ आपका हो गया एप्लीकेशन। क्लियर। हिंदी में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और इसको बोलेंगे आपको तुलना, तुलना और तुलना एवं संबंध। ठीक है, तुलना एवं संबंध क्लियर है यहाँ पे। और जनरलाइजेशन सामान्यकरण और उसका प्रयोग। प्रस्तावना में हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान को जानते हुए नवीन ज्ञान तक पहुंचने की क्रिया को क्या करते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तुतिकरण में हम विषय वस्तु का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तुलना करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। कंपैरिजन एसोसिएशन यानी तुलना और संबंध में हम प्रीवियस और न्यू नॉलेज को संबंध स्थापित करते हुए हम क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उसमें ये चीज को चेक करते हैं कि बच्चे की रुचि बनी रहे। सामान्यकरण में हम क्या करते हैं, सामान्यकरण में आप क्या कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो जिससे कि हम ये चीज का पता कर लेते हैं कि बच्चा किस हद तक कोई कॉन्सेप्ट उसका ग्रहण हुआ है या नहीं हुआ है। फिर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मूल्यांकन के लिए है जिसमें आप गृह कार्य देते हो और गृह कार्य से आप कॉन्सेप्ट की हैबिट प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है और लिखित रूप में होने की वजह से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो पढ़ाना था वो सक्सेसफुल हुआ। तो हर्बर्ट के 5 स्टेप है, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। हम अब नेक्स्ट क्लास में पूरा लेसन प्लान जो हर्बर्ट का बनता है वो हम उसको हम प्रेजेंट करेंगे और उसमें इन पार्ट्स को कहाँ कहाँ क्या क्या यूज किया है वो देखेंगे और एक एक पार्ट्स की फिर स्टडी करेंगे। ओके, तो आप लोग का काम है कि आप लोग का होमवर्क भी दिया जा रहा है और वो होमवर्क आपको बिल्कुल याद करना है। ये मैं सुनूंगी आप लोगों से जब भी हमें समय मिलेगा, तो हम इस चीज को बिल्कुल चेक करेंगे कि हर्बर्ट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कितने अप्रोचेस होते हैं और हर्बर्ट के स्टेप्स कितने हैं वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।